नमस्कार साथियों, आइए बात करते हैं पंचम भाव का मालिक जो कुंडली में अलग अलग जगह पर जाके बैठता है हाउसेस के अंदर, तो जीवन में जातक के किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहले देखते हैं कि पंचम भाव का मालिक लगन में जाके बैठता है, लगन आप स्वयं हो। पंचम भाव पहले ये देखते हैं कि पंचम भाव है क्या। पंचम भाव हमारी बुद्धि को दर्शाता है, संतान को दर्शाता है, आपके क्रिएशन को दर्शाता है, लव अफेयर्स को दर्शाता है। ये पुण्य जो कर्म हैं वो इस भाव से देखे जाते हैं कि आपने पिछले जन्म में कैसे पुण्य किए, उसी हिसाब से ये जो है जो एनर्जी है पंचम भाव की आपको मिलती है। अगर पिछले जन्म में कुछ अच्छे फल हैं तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, ग्रह अच्छी जगह पे बैठा होगा, अच्छे ग्रह इसको देख रहे होंगे, अच्छे ग्रह, अच्छे जो हाउसेस के मालिक यहाँ पे आके बैठेंगे, उनके उस तरह से प्रभाव देखने को मिलते हैं। हम फिलहाल बात करते हैं कि जब पंचम भाव का मालिक अलग अलग जाके बैठता है। अब ये लगन में आके बैठा, तो मैंने पहले भी हर बार एक ही बात कहता हूँ कि ये एनर्जी का ट्रांसफ़र है। ये दिखाता है कि एक एनर्जी उठ के दूसरी जगह पे पहुँच गई, जो उसके कार्य तत्व हैं एक हाउस के वो दूसरे हाउस में पहुँच गए। अब पंचम हाउस के जो कार्य तत्व हैं वो उठ के लगन में पहुँच गए। लगन में बच्चे पहुँच गए, लगन में बुद्धि पहुँच गई, लगन में एजुकेशन पहुँच गई, लगन में क्रिएशन पहुँच गई। इसका मतलब ये हुआ लगन आप स्वयं हो, आपकी बॉडी है, आपका व्यक्तित्व है, तो आपके व्यक्तित्व में बच्चे पहुँच गए। मतलब आपको बच्चों से प्रेम होगा और बच्चे आपको किसी न किसी रूप में, क्योंकि कोई चीज़ उठ के आती तो फिक्स है। अब पंचम भाव का मालिक वहाँ पर उठ के आ गया तो वो चीज़ें फिक्स हो गई, उन्हें बदल नहीं सकते। आपको मिलेंगी, आपको पसंद आए या ना आए, ये चीज़ें आपके लिए डिसाइडेड हैं। अब पंचम भाव का जो कार्य तत्व है वो उठ के लगन में आ गए तो आपके पास बच्चे किसी न किसी रूप में, आप बच्चों से जुड़े रहोगे। चाहे आप कोई एजुकेशन बच्चों को दे रहे हो, या बच्चों से संबंधित कोई काम कर रहे हो, प्ले स्कूल चला रहे हो, स्कूल चला रहे हो, ये उस तरह की चीज़ों को दिखाता है। एजुकेशन उठ के आपके लगन में आ गई। आपको एजुकेशन, आप ज़िंदगी भर आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, या आप कहोगे आपको पढ़ाई प्रिय होगी, एजुकेशन प्रिय होगी। क्रिएशन उठ के आएगा, कुछ ना कुछ इनोवेशन, क्रिएशन आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। और नई नई चीज़ें सीखते रहोगे, नई नई चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करते रहोगे। कहने का मतलब यह है कि ये ताउम्र ये चीज़ काम करेगी। ऐसे व्यक्ति को कुछ न कुछ अध्ययन करने में एक संतुष्टि महसूस होगी। बच्चों के बीच में रहेगा तो एक उसको अच्छा सा एक अच्छी फीलिंग महसूस होगी, क्योंकि ये पहला, पाँचवा और नौवां ये शुभ, सबसे ज़्यादा शुभ स्थानों को बोला जाता है। और ये जब लगन में उठ के आ गए तो आप एजुकेटेड हो गए, आप क्रिएटर हो गए, क्रिएशन हो गए, नई नई चीज़ों के बारे में जानने की आपकी जिज्ञासा होगी। आप एजुकेशन से जुड़े रहोगे, आप बच्चों से जुड़े रहो, क्योंकि ये जो एजुकेशन आपके व्यक्तित्व में, आपको व्यक्तित्व जैसी आप एजुकेशन लोगे ऐसा आपका व्यक्तित्व होगा। एक तरीके से ये कह सकते हैं एजुकेशन ने आपके व्यक्तित्व को कंट्रोल कर लिया। पंचम भाव ने पहले भाव को कंट्रोल कर लिया। पहला भाव आप है, जैसी आप एजुकेशन लोगे ऐसा आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। जो आप बनना चाहते हो तो वैसे ही एजुकेशन आप लीजिए, आपका व्यक्तित्व आप वैसे ही बन जाओगे। ये बहुत अच्छा योग है। इसकी महादशा, अंतरदशा में जातक की जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ये अपने ज्ञान, पंचम भाव ज्ञान का है, अपने ज्ञान से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। ऐसा जातक अपने ज्ञान से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। पंचम भाव पद का भी होता है। सूर्य यहाँ का कालपुरुष कुंडली में यहाँ सूर्य की राशि होती है, सिंह राशि, तो ये पद का कारक होता है सूर्य। तो ऐसे व्यक्ति को समाज में पद जरूर मिलेगा। किसी तरह का अफिलेक्शन या किसी तरह की और कम्बिनेशन, किसी और खाने का ग्रह इसके साथ ना बैठा हो तो 9वें भाव का मालिक बैठा हो, या 10वें भाव का बैठा हो, या चौथे भाव का बैठा हो, ये जो शुभ स्थान, केंद्र स्थान के जो मालिक नहीं बैठे हो तो अच्छा होता है।
और जो 6, 8, 12 या तीसरे भाव का मालिक बैठता तो संघर्ष की स्थिति या उनसे जुड़े कारकत्व भी शामिल हो जाते हैं। तो आपको एजुकेशन उस तरह की लेनी है जैसा आप बनना चाहते हैं। अगर ये अफ्लेक्शन में आ जाए तो आदमी जातक जो है एजुकेशन से बचना चाहेगा। एजुकेशन बार बार उसको सीखने के लिए उसको मजबूर किया जाएगा, लेकिन वो भागेगा वहाँ से। एजुकेशन लेगा तो उस किसी मतलब की नहीं होगी। मतलब व्यक्तित्व में जो एक अच्छा प्रभाव जो पड़ना चाहिए वो उतना प्रभाव पड़ नहीं पाएगा। किसी अफ्लेक्शन में आ जाए, किस तरह का अपने ज्ञान का फिर वो दुरुपयोग करने लग जाएगा। ये ज्ञान उसके पास पंचम भाव उठ के आ रहा है, अगर अफ्लेक्शन में आ जाएगा तो जो ज्ञान उसको उसके जातक के व्यक्तित्व को बढ़ाने वाला होता है वो उस तरह से जातक के व्यक्तित्व को निखार जो आना चाहिए वो आ नहीं पाता। मतलब आप जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उसकी जो चीज़ें मैंने बताई उसके उल्टे रिजल्ट मिलने से जो चीज़ें उसको लाभ पहुँचा रही होती हैं अफ्लेक्शन में आने के बाद वो चीज़ें उसे नुकसान करना शुरू कर देती हैं। लेकिन वो चीज़ें जब वहाँ आके आ गई तो वो चीज़ें तो आएंगी उसके पास। अब ये एनर्जी का ट्रांसफर वहाँ हो गया, परमानेंट हो गया, ये बदला नहीं जा सकता। ये गिफ्टेड है, जैसे कहते हैं ना, ये मिटाया नहीं जा सकता, ये ऐसा ही होगा। अब बात करते हैं कि पंचम भाव का मालिक जब दूसरे भाव में आके बैठता है। दूसरा भाव आपके धन का है, आपके कुटुंब का, वाणी का, भोजन का, आप मतलब जातक के जो संस्कार हैं, बचपन की जो ज्ञान है उसको जो मिला है उसका है। कुटुंब का बताया मैंने आपको। तो जब यहाँ के बैठता है तो अब आप देखिएगा कि ज्ञान जो आके, शिक्षा जो आके वो कुटुंब में बैठ गई, क्रिएशन आके कुटुंब में बैठ गई, संतान आके कुटुंब में बैठ गई, प्रेम आके कुटुंब। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम करेगा, ये परिवार में रहना पसंद करेगा, परिवार जनों के साथ ये कोई व्यापार कर सकता है, कोई काम कर सकता है उनसे मिलके। जो ये पंचम भाव शुभ स्थान है तो इसका जो मालिक वहाँ के बैठा तो कुटुंब में अपनी एनर्जी लेके चलेगा। परिवार पढ़े लिखा हो सकता है, संपन्न परिवार हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। एजुकेशन उठ के आ गई, फाइनेंस में, पैसे में, आपके धन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो एजुकेशन वो धन से संबंधित होगी, आप धन को मैनेज करने की अच्छी पावर रखते होंगे, अच्छी समझ रखते होंगे। तो इस तरह से तो आप एजुकेशन उस तरह की लोगे जो धन को मैनेज करने की एक अच्छी समझ देता है। आपकी बुद्धि, आपका जो ज्ञान है वो धन में जाके बैठ के आप धन को जो है बुद्धि प्रभावित करेगी। एक तरह से धन को कंट्रोल कर लिया बुद्धि ने, परिवार को कंट्रोल कर लिया बुद्धि ने। आप परिवार के बीच में अपने ज्ञान के थ्रू उनको कंट्रोल करोगे, उनको दिशा दोगे, उनकी सही दिशा दोगे। ये शुभ स्थान है, जब आके बैठेगा तो परिवार को सही से गाइड करोगे। आप बुद्धि के बल से ये कह सकते हैं कि पैसा कमाओगे। आपकी जो वाणी है वो वाणी बड़ी अच्छी होगी, उस पर बुद्धि का नियंत्रण होगा। आप जो जातक का भोजन है उसको भोजन की अच्छी समझ होगी कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 1, 5, 9 को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है और दूसरा भाव धन का है। इसके संपर्क में आने के बाद आदमी धनी होता है। जातक की ज़िंदगी में अगर इसकी महादशा और अंतर्दशा आती है तो उसको बहुत सारे लाभ। अब ये पंचम भाव बैठा है, आप जाकर वहाँ दूसरे भाव में, तो ये कुटुंब की वृद्धि, यानी आप कुटुंब की वृद्धि का मतलब कि आप को संतान होगी। इस महादशा अंतर्दशा में अगर आप विवाहित हैं और आप संतान की इच्छा रख रखी है आपने, तो इस समय ये संतान आपको जरूर प्राप्त होगी। तो इस तरह से एक एनर्जी का ट्रांसफर, छोटी छोटी व्याख्या मैं कर रहा हूँ
क्योंकि किसी भी खाने की, किसी भी कुंडली की कोई व्याख्या करना कोई आसान काम नहीं, कोई 2-4 मिनट में उसकी व्याख्या नहीं होती। ये मिनिमम समझाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। बार-बार मैं ये प्रयास करता हूँ कि भाई और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँ। अब बात करते हैं कि पंचम भाव वाले के तीसरे भाव में जाता है। तीसरा भाव पर पराक्रम का है, ट्रैवलिंग का है, आपके छोटे भाई बहन का, ये बचपन के साथी संबंधी पड़ोसियों का है। अब एजुकेशन का मालिक वहाँ पे बैठ गया, अपने से 11वें भाव में बैठ गया आके, तो ये एजुकेशन, अब पराक्रम, एजुकेशन के लिए पराक्रम का इसको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा एजुकेशन के लिए, क्योंकि पराक्रम में बैठ गया तो ये, और दूसरा पराक्रम को ये कंट्रोल करेगा। आपका जो पराक्रम है वो बुद्धि ने कंट्रोल कर लिया है, शिक्षा ने कंट्रोल कर लिया है, तो आप जो बुद्धि है वो आपके पराक्रम को वेस्ट नहीं जाने देगी। वो ऐसा जातक जो है ये जानता है कि मुझे अपनी मेहनत कहाँ पे लगानी है, क्योंकि पराक्रम को बुद्धि ने कंट्रोल कर लिया है। ऐसे जातक को ये पता होता है कि मुझे अपनी मेहनत कहाँ पे लगानी है। ये कम्युनिकेशन का तीसरा भाव, तो मुझे शब्दों को कैसे परोना है, ऐसे जातकों को शब्दों का परोना बड़ा अच्छा आता है। अपने ज्ञान के थ्रू इसके पास जो नॉलेज है उसको एक्सप्रेस करने की इसके पास पावर होगी। ये बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा और उससे लाभ प्राप्त करेगा। क्योंकि तीसरे भाव के सामने जो है आपका भाग्य भाव है, तो सीधा भाग्य भाव को प्रभावित करेगा, अपने भाग्य को जगाएगा अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि बल से, कि वो सारी चीज़ इकट्ठी हो गई। ऐसे व्यक्ति को छोटी छोटी यात्राएं करते रहना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैवल का, जितना ये ट्रैवल करेगा उतना बुद्धि का विकास होगा। क्योंकि जब 2 खाने जुड़ जाते हैं, दोनों की एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। एक खाने की एक्टिविटी करो, अच्छी एक्टिविटी करो, दूसरा खाना अपने आप अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना है तो आपको एजुकेट होना ही पड़ेगा, रेगुलर अपनी एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप, मतलब जो भी आप जिस भी लाइन में हैं उससे संबंधित आप एजुकेशन लीजिएगा, आपके कम्युनिकेशन में उसका लाभ होगा, आप लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे और अपने भाग्य को बढ़ा पाओगे। इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अब बात करते हैं कि पंचम भाव का मालिक चौथे भाव में आता है। चौथा भाव आपके मानसिक सुख का है, माता का है, गाड़ी, मकान, बंगला, सुख साधन जितने होते हैं उनको दर्शाता है। ये लगन से चौथा है, मतलब आपके मानसिक सुख का स्थान है। अब जो पंचम भाव का मालिक अपने से एक खाने पीछे चला गया, सुख स्थान पे चला गया, तो एक देखने के लिए कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति बुद्धि का व्यय कर रहा है, एजुकेशन का, शिक्षा का, क्रिएशन का व्यय कर रहा है, देखने में ऐसा लगता है। लेकिन ये केंद्र स्थान में गया है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि को धन, गाड़ी, मकान उनको पैदा करने में लगाएगा, उनको प्राप्त करने में लगाएगा, उनको प्राप्त करेगा। बहुत अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति का जो चित्त है माँ के पास आके अच्छा महसूस होगा। ऐसे आदमी की बुद्धि माँ के साथ जुड़ी रहेगी, वो बार बार माँ के पास बैठना, उठना, बोलना माँ से पसंद करेगा। अब ये बात जो 12वें खाने में गया है, अपने से 12वें में गया है ये ग्रह, तो अब इसमें कमजोरी क्या नज़र आती है? कमजोरी ये नज़र आती है, चौथा भाव सुख का, आराम का है। और जब व्यक्ति इसमें चला गया तो सुख भाव में जाके उसकी क्रिएशन कमज़ोर हो जाती है। जैसे पीछे गया तो एक मूडी टाइप का हो जाता है, आराम उसको टाइम लगता है उस आराम से घर से, क्योंकि जब कोई भी आदमी सो रहा हो, आराम कर रहा हो, तो वो काम कैसे करेगा? तो होता क्या, कई बार ये देखने को, आप जिसकी कुंडली में आपने देखा होगा, तो आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति जो है एजुकेशन पढ़ रहा होता है, बहुत अच्छी इसकी एजुकेशन होती है इसके पास, लेकिन बीच में 1 आध साल के लिए ब्रेक मार देता है। ग्रेजुएशन कर रहा था
फिर आराम करने लगेगा, फिर इधर उधर काम की तलाश में या किसी चीज़ मतलब इसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए ऐसा। ये बीच में एक आध साल का जो है ना गैप दे देता है, क्योंकि ये सुख स्थान है, ये मुक्त होने का स्थान, ये ना ये मोक्ष के स्थान बोले जाते हैं। चौथा, आठवां और 12वां ये मोक्ष के स्थान बोले जाते हैं। और मोक्ष के स्थान पे जाने के बाद आराम में आने के बाद थोड़ा सा फिर से पराक्रम करना या क्रिएशन या कुछ एजुकेशन, तो ये चौथे भाव में जब चीज़ चली जाती है तो वो कंफर्ट जोन में जाने के बाद ना वहाँ से उसको कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। एक घर में आने के बाद ना इसको बाहर निकलने में तकलीफ़ महसूस होने लग जाती है, क्योंकि कंफर्ट जोन है। बस इतना ही इससे फ़र्क पड़ता है, नहीं तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। माता को प्रेम करने वाला, तो अपने संसाधनों को अपने बुद्धि बल से बढ़ाने वाला, और शुभ ग्रह है पंचम, तो मकान सब इसके पास अच्छा ही होगा। लेकिन जब नेगेटिव होता तो फिर दिक्कतें, मकान तो होगा लेकिन उसमें समस्या होगी, छोटा मकान होगा या तो इस तरह की चीज़ें जुड़ जाती हैं। मतलब कहने के आप ये समझ के चलिए जब नेगेटिव हो तो उसका असर फिर इस जो बातें कहते हैं उनका फिर विपरीत पड़ने लग जाता है। अब पंचम भाव का मालिक जब छठे भाव में जाता है, क्योंकि पंचम भाव वाली पंचम बैठता है, ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ कि जब ग्रह अपने ही राशि में बैठता है या अपने हाउस में बैठता है तो उसके फल बड़े अच्छे होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये छठे भाव में बैठता है, छठे भाव रोग रिपु ऋण का है, कंपटीशन का है, आपके जो डेली जो एक सिस्टम बनाया हुआ है लाइफ का, लाइफ को सिस्टम से जीने के लिए बोलता है। छठा खाना आपके विरोधियों का है, जो आपके खिलाफ बात करते हैं, जो वो लोग जो आपको पसंद नहीं करते, या वो लोग जिनकी बातें आपको पसंद नहीं आती, उसका खाना है। नौकरी का खाना है, और यहाँ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स पर्सन जैसे कंपटीशन देते हैं, या कोई आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं किसी सर्विस के लिए या किसी कोर्स के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, उसको यहाँ से ये देता है। जब यहाँ पर बुद्धि आके बैठती है तो बुद्धि कम्पिटिटिव हो जाती है। बुद्धि एक खाने आगे गई है अपने से, तो बड़ी पावरफुल बुद्धि हो जाती है। ऐसे जातक की जो है बुद्धि का मालिक, ज्ञान का मालिक आके बैठा है, वो अपने ज्ञान के और अपने बुद्धि बल से जो अपने विरोधी होते हैं उनको कंट्रोल कर लेता है, उनको परास्त कर देता है। और कोई कंपटीशन हो, जब जिसकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो, उस समय को कंपटीशन आप दे रहे हो तो ये कंपटीशन क्रैक कर जाता है, और जो भी जिस पद के लिए होता है उसके लिए इसका चयन हो सकता है, ऐसी ये संभावना व्यक्त करता है। सर्विस को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति एजुकेशन से जुड़ी हुई सर्विस कर सकता है, और सर्विस कैसी हो जिसमें एजुकेशन कैसी लेगा, क्योंकि एजुकेशन का मालिक इसमें आकर लड़ाई झगड़ा की बात करता है, ये काम करो लोभ मोह मात्सर्य की बात करता है, रोग ऋण की बात करता है। ऐसा एजुकेशन ऐसी ले सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है। तो इस तरह की एजुकेशन यहाँ से देखने को मिलती है जब पंचम भाव का मालिक छठे भाव में बैठता है। छठा भाव तो लड़ाई झगड़े को दिखाता है, कोर्ट कचहरी दिखाता है, केस को दिखाता है, बीमारी को दिखाता है। बीमारी का इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है। तो ऐसा बंदा डॉक्टर हो सकता है, ऐसा जातक। और दूसरा, ये बुद्धि यहाँ के बैठती है ना, तो ऐसा बंदा ना, ऐसा जो जातक है, ये एक सिस्टम से काम करने को कहता है। ये पैटर्न होना चाहिए लाइफ में, टाइम टेबल होना चाहिए कोई लाइफ में। तो ये अच्छी कंडीशन में होगा तो वो अच्छी जो है एक टाइम टेबल से काम करने वाला होगा। ऐसे नहीं कि किसी समय कुछ भी कर लेना है, इसका रूटीन होगा, फिक्स रूटीन होगा, सिस्टम से काम करना चाहेगा, ये उसको शो करता है। अब इसमें होता क्या है कि ये थोड़ा भी अफ्लेक्शन हो, क्योंकि ये आपका संतान का भी है, जातक की संतान का भी है। तो संतान रोग रिपूर्ण में आ गई, संतान पता चलेगी इलाज से, किसी इलाज के कारण, से ही संतान का उत्पत्ति हो, संतान की क्रिएशन आपकी लाइफ में लिखी हो कि भाई इलाज के बाद ही हो। दूसरा, आपकी संतान भी कॉम्पिटिटिव होगी, बुद्धिमान होगी, एग्रेसिव होगी काम करने के लिए, क्योंकि रोग रिपुण में आकर तो एक अच्छी कंडीशन में
होगा तो इस तरह की होगी, नहीं तो संतान रोगी होगी। संतान से आपका विरोधाभास जो एक विरोध होगा आपस में आपका और संतान का। ये मैं नेगेटिव रिजल्ट बता रहा हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप इस खाने को कैसे डील करते हैं। देखो कोई भी एनर्जी वहाँ शुभ भी होता है, उस खाने में अशुभ भी चीज़ें होती हैं। ज्योतिष ये बताता है भाई ये चीज़ें हैं, आप इनको उठाइए इस खाने से, इसको मत उठाइए। ये जो है सेवा का भी है, सर्विस जिसे कहते हैं। वॉलंटरी सर्विस करने के लिए बोलता है कि आप चैरिटी अपनी सेवा दीजिए, चैरिटी कीजिए, अपनी सेवा कीजिएगा समाज में। ये उसका भी आप उठाते क्या हो, क्योंकि अगर आप सेवा नहीं करेंगे ना, यहाँ पे सेवा भाव नहीं रखेंगे, तो आपकी संतान से आपका विरोध का संतान, बीमारों की संतान इलाज के बाद होगी। आगे ये एक ऋण देने का खाना है, ऋण उतारने का खाना है पिछले जन्म के। तो संतान आपके यहाँ आके बैठ के आप संतान की ऋणी हो गए। आप जो है एक तरह से आपको संतान का ऋण उतारना पड़ेगा। संतान के कारण आप पेन में हो गए। बुद्धि आप यहाँ आके बैठ गई पेन, ये जो काम करो लोग मदमाश्चर्य का विकारों में आके बैठी, तो इन विकारों से युक्त बुद्धि हो जाएगी आपकी। और जब इन विकारों से युक्त बुद्धि होगी तो मन कहाँ से शांत होगा, बुद्धि कहाँ से शांत होगी, चित्त कहाँ से शांत होगा। तो ये सारी समस्या आ जाएंगी। अब इस खाने से अगर आप सेवा भाव रखते हो कि भाई मुझे ऊपर वाले ने धरती पे भेजा है अपने कर्मों को काटने के लिए, मुझे यहाँ पे सबकी सेवा, क्योंकि ये विरोधियों का खाना, आपके बीच में विरोधी हो गए। बुद्धि तेज होगी लेकिन वो हमेशा जागने वाली बुद्धि होगी। क्योंकि सोते हुए भी ऐसा बंदा अलर्ट रहे, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे चारों तरफ जो लोग हैं, जब उसकी महादशा आती है तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। होता क्या है कि अगर इससे बचना चाहते हो बुद्धि को, मन को, तो हर चीज़ जो है ना खुशी के लिए की जाती है, तृप्ति के लिए की जाती है। तृप्ति बगैर चैरिटी के, बगैर सेवा के, बगैर दान धर्म के, बगैर प्रेम के, बगैर माफ़ी करे, दूसरों को माफ़ करने की अगर हैबिट नहीं तो आप प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ आ गए तो आ गए। यहाँ आप कंट्रोल बुद्धि करेगी, अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छा है, कंट्रोल होगा आपका बुद्धि का, लोगों पे पकड़ होगी आपकी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप संतुष्टि चाहते हैं तो उसकी परिभाषा अलग है। ये तो होगा ही होगा जब यहाँ पे आके बैठ के चीज़ें। अब बात करते हैं कि पंचम भाव का मालिक जब सप्तम भाव पे बैठता है, सप्तम भाव आपकी वाइफ का, लाइफ पार्टनर का, डेली जो बिजनेस आप करते हो, लेन देन लोगों से करते हो, आपके सामने जो लोग हैं जिनसे आप रोज़ लेन देन करते हो अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, वो जो लोग सामने सप्तम खाना लगन से सप्तम, जैसे मैं बैठा हूँ मेरे सामने वाले जो लोग हैं जिनसे मैं डील करता हूँ, तो उसमें आके बैठ गया। प्रेम का खाना ये प्रेम का है, और ये सप्तम भाव काम का है, तो प्रेम का क्रिएशन का है, पंचम भाव संतान का है, ज्ञान का है। ऐसा व्यक्ति अपना बुद्धि बल से अपने व्यापार को बढ़ाएगा, अपने रिलेशन बढ़ाएगा, अपने लोगों पे, उसके जो सामने जो लोग हैं उसके उनके ऊपर कंट्रोल होगा। और ये शुभ खाना है तो ऐसे जो सामने जो लोग टकराएंगे वो ज्ञानी होंगे, विद्वान जन होंगे वो लोग। पत्नी आपकी ज्ञानी होगी। जैसी संतान आपको संतान उत्पत्ति होगी, आपकी संतान यहाँ के बैठ के संतान के पैदा होते ही आपका व्यापार बढ़ने लग जाएगा, आपके रिलेशन अच्छे से अच्छे हो जाएंगे। क्रिएशन आके बैठ के आप व्यापार में बड़े क्रिएटिव होंगे, नई नई आइडियाज़ आपके अपने व्यापार में, अपने लोगों के बीच में जो सामने लोग उनके आइडिया आप उनको दोगे, अपने आइडिया से अच्छा लाभ कमाओगे, तो जिसके कारण ये लगन को देखता है आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। क्योंकि जब आप व्यापार आपका बढ़ेगा, जब आपके रिलेशन अच्छे अच्छे लोगों से होंगे, जो आपके सामने अच्छे लोग हैं, जैसी संगत वैसी रंगत, तो आपका जो प्रभाव है, जब ओरा है, वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसा आदमी, ऐसा जातक जो है अपनी पत्नी से प्रेम करने वाले को, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भी है, बड़े अच्छे रिलेशन होंगे पत्नी के साथ। लेकिन अगर ये प्रभावित हो गया किसी भी नेगेटिव ग्रह से प्रभावित होता, तो जातक का संतान होने के बाद पत्नी से रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, बुद्धि जो काम स्थान में, ऐसा जातक कामी होगा। और जब यहाँ पे नेगेटिव ग्रह होगा तो ऐसा जातक अपनी काम वासना को शांत करने के लिए
वो बाहर रिलेशन बनाएगा, पत्नी से इसी कारण पत्नी से उसका विवाद होगा। जो सामने जो लोग हैं जिनसे वो डेली मिलता है, जो उनसे जो बातचीत करता है, लेन देन करता है, तो जब बुद्धि यहाँ पर आकर बैठी और यहाँ पर कुछ नेगेटिव ग्रह, तो अपनी बुद्धि के कारण उसके जो व्यवहार के कारण जो बुद्धि होगी उससे कोई ना कोई त्रुटि यहाँ पे करेगा, जिसके सामने उसके रिलेशन ख़राब होगी, झगड़ा उनसे होगा, विवाद उनसे होगा, उनसे रिलेशन ठीक नहीं होंगे, व्यापार अच्छा नहीं चलेगा। अब जो क्रिएटिविटी यहाँ के बैठ गई, तो जो क्रिएटिविटी है उसका नुकसान होगा। ऐसा व्यक्ति कुछ नया आइडिया सही दिशा में सोच नहीं पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी एनर्जी हैं ग्रहों की, और फिर कौन सा ग्रह बैठा है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम छोटी छोटी चीज़ें बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब पंचम भाव का मालिक जब अष्टम में आके बैठता है, अष्टम भाव रहस्यों का मतलब गुप्त चीज़ों का जो सामने से नज़र नहीं आती, ऐसे रहस्य जो सामने से नज़र नहीं आते, जो गहराई की बात करते हैं, अध्यात्म हो या भौतिक जगत हो। भौतिक जगत में ज़मीन से निकले हुए खनिज, वो कह सकते हो आप, पेट्रोल, डीजल, जो भी कोयला वगैरह जो भी ज़मीन से निकलती हुई खनिज है, तो इन चीज़ों को बोल सकते हो आप। या भूवैज्ञानिक होते हैं, ज़मीन से नीचे की हलचल को पता लगाने वाले, या पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं, तो वो यहाँ से होते हैं। बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है उसे जानने वाले डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन जिन्हें कहते हैं। बिल्डिंग को बनाने वाले इंजीनियर्स, जो बिल्डिंग या पुल उसके अंदर की संरचना को जानने वाले लोग, तो ये उन सबको यहाँ पे दिखाता है। और जहाँ तक आध्यात्मिक बात करते हैं, तो ये मन की गहराई की बात करता है, ये मन को साधने की बात करता है, ये साधना का है। आप जब यहाँ कोई ग्रह बैठता है, तो ये खाना उस खाने की गहराई की बात करता है, उससे संबंधित त्रुटियों को पे काम करने की बात करता है। ये साधना का है कि उस चीज़ को साधिए, आप परफेक्शन लाइए उसमें, उसकी त्रुटियाँ ख़त्म करने की बात करता है। ये परिवर्तन, कुल मिला के ये परिवर्तन का है। कोई ना कोई ये ना व्यक्ति को सुधारने की बात करता है, उसके अंदर परिवर्तन लाने की बात करता है। क्योंकि और ये कोई परिवर्तन इतनी आसानी से तो आता नहीं, कोई ना कोई घटना या दुर्घटना कह लो, कोई ना कोई घटना इस तरह घटने के बाद ही परिवर्तन आता है। तो ये अचानक से होने वाली घटना को जन्म देता है। आप किसी चीज़ को, कोई चीज़ टेढ़ी हो गई है, उसको आप सीधा कर रहे हो, तो सीधा इतनी आसानी से थोड़ी होगा, उसमें मेहनत लगेगी, उसकी ठुकाई पिटाई होगी, तब वो एक सरिया भी सीधा करने लगे तो चोट लगती है। ऐसे ही आपको जीवन में ना यहाँ पे चोट लगती है। कोई ना कोई घटना जीवन में ऐसी घटेगी जिस पर आप में मानसिक चोट, जिसका तभी मन परिवर्तन होगा। आसानी से तो मन मज़े में बैठे हो, आनंद में बैठे हो, तो वहाँ मन परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे चोट लगने के बाद ही परिवर्तन। ग्रह यहाँ बैठता है तो आपको बहुत सारी जीवन में घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती। वो किसी भी वजह से हो सकती हैं, किसी भी व्यक्ति के कारण हो सकती हैं, ये आपके खुद की दिनचर्या के कारण हो सकती है। मतलब आप पंचम भाव का मालिक बैठ गया, देखो मैं उदाहरण देता हूँ। पंचम भाव का मालिक यहाँ पे आप बैठ गया, तो पंचम भाव किसका? आपकी बुद्धि का, आपकी संतान का है। तो संतान के कारण कुछ ऐसी चोट लगेगी आपके माइंड में कि आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी बुद्धि आपको ऐसा टेढ़ा काम कर जाएगी, ऐसी गलती कर जाएगी जिसके कारण आपका जीवन बदल जाएगा। और दूसरी तरह से ये कह सकते हैं हम कि ऐसा व्यक्ति, आप एजुकेशन उठ के कहाँ आ गई है? 8वें खाने में आ गई है। तो ऐसा व्यक्ति किसकी एजुकेशन ले सकता है? सर्जन बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। मानसिक जो तौर पे जो साइकियाट्रिस्ट जैसे लोग, जो अनंत गहराइयों में दिमाग को पढ़ने वाले लोग हैं, वो उसकी पढ़ाई कर सकता है। भूवैज्ञानिक हो सकता है, ज़मीन से नीचे के शोध करने वाला व्यक्ति हो सकता है। ये दूसरे का प्लेटफॉर्म बोला जाता है इसको। ऐसा व्यक्ति दूसरे के प्लेटफॉर्म पे
का इस्तेमाल करने वाला हो सकता है, सीए हो सकता है, जो दूसरों के लिए, दूसरे के प्लेटफॉर्म पे काम करता है, दूसरे के पैसे के लिए काम करता है, दूसरे का धन है, एलआईसी एजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह की पढ़ाई कर सकता है। और अफ्लेक्शन आ, क्योंकि ये आपकी उम्र भी है, ये उम्र का खाना है। इसे मृत्यु का खाना ही बोला जाता है। मृत्यु का खाना इसलिए बोला जाता है कि हाँ, अगर नेगेटिव हो तो उम्र कम होती है, तो उम्र कम होगी तो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु का खाना भी बोल देते हैं इसको। ये चोट चपेट दुर्घटनाओं का खाना है। तो जब यहाँ बुद्धि का पंचम भाव का आके बैठता है, तो अगर सही कंडीशन हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी डीप रिसर्च में चला जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो व्यक्ति इस खाने की से जुड़ी हुई चीज़ें अगर वो नहीं अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेगा, तो उसकी बुद्धि की जो एनर्जी है वो उसने यहाँ पर अगर यूटिलाइज नहीं करी, तो उसको संतान पक्ष से कुछ ना कुछ दुख देखने को मिलेगा। संतान लेट होगी, संतान इलाज से होगी, या संतान में कोई ऐसा रोग होगा जिसके कारण वो दुखी होगा, या कुछ उसकी क्रिएटिविटी इस तरह की होगी, बार बार कुछ ना कुछ ऐसे। और अच्छा होगा तो मेरी क्रिएटिविटी से यहाँ आप कोई इंडस्ट्री से इफेक्टिव में कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करने की इसके पास पावर होगी। कोई नया आइडियाज़ लेके नए प्रोडक्ट को नई विचारधारा के साथ अपने काम पे उतरेगा और पैसे कमाएगा। तो इस तरह से एक अष्टम भाव के खाने में, क्योंकि अष्टम भाव की व्याख्या इतनी आसान नहीं है, इसको समझ पाना, बार बार वीडियो देखना, बार बार बातें करना, बार बार चर्चा करना, ये ना यहाँ साधना का है। जब आपकी बुद्धि आए, वो बुद्धि की साधना करनी ही पड़ेगी। आपको बहुत टाइम लगेगा अपनी बुद्धि को इस जगह एडजस्ट करने में, बार बार प्रैक्टिस करनी पर बराबर अपनी बुद्धि की जो कमियां हैं उनको दूर करके तब इस खाने, क्योंकि ये खाना अरबपति बनाता है। ये खाना जीवन को बहुत अलग तरीके से बदल देता है। ये बड़े बड़े लोग जो आप देख रहे हैं, जो कभी बर्बाद हो गए तो फिर उभरे, बड़े बड़े सितारे ऐसे आपने देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, आप सब समझ गए होंगे। उनका सबका ये आठवां खाना है। उन्होंने ज़मीन देखी, चोट खाई और फिर एक उभर के वो आए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना, ये पेट को दर्शाता है, आपके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उस क्षेत्र को दर्शाता है, ये आपके आंत या लीवर के क्षेत्र को भी दर्शाता है। तो यहाँ कब ग्रह बैठता है तो इस क्षेत्र में ये कमजोरी लाता, क्योंकि हम लाता ही लाता है। कारण क्या कि हम साधु संत तो है नहीं, विकारों से युक्त मानव हैं, और जो हमारे अंदर जो विकार है, वो विकार इस एनर्जी को डिस्टर्ब, इच्छाएं, विकार इच्छाएं को जन्म देते हैं। तो जो हमारी कामना है उसके कारण वो एनर्जी वहाँ फंस जाती है। और ये है साधना का, मोक्ष का खाना है। ये कहता है साधो और विकारों से मुक्त हो के इस खाने का काम कीजिएगा। ये समाज कल्याण के लिए इस खाने को इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। लेकिन अब सबको धन चाहिए, जल्दी चाहिए, यहाँ पे आके जल्दबाजी मचाता है। आपकी मानसिक बुद्धि जो जल्दबाजी में रहती है, पेशेंस खो देती है बुद्धि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ साधना करनी पड़ती है उसकी। यहाँ के ना शॉर्टकट के आइडियाज़ लगाने लग जाती है बुद्धि तुरंत। और यहाँ पेशेंस बढ़ाना होता है, साधना करनी पड़ती है। किसी भी आप व्यक्ति का देखो जिसकी बुद्धि यहाँ बैठे हो, उसमें पेशेंस नहीं होगा। उसको अगर उसको कोई बताएगा, समझाएगा, और वो किसी ज्योतिष के पास उसको बताया जाएगा, तो वो धीरे धीरे एकदम नहीं आएगा। उससे तो पहले तो अपनी बुद्धि की कमियां ही नज़र नहीं आएंगी। तो कहा नहीं, मैं तो बहुत अक्लमंद आदमी हूँ। वो अपने से अक्लमंद किसी को नहीं समझेगा। इसलिए यहाँ पे आके ना साधना करनी पड़ती है, नहीं तो बुद्धि कुछ ना कुछ कमी, अपनी कमियों के कारण फिर समस्या, यहाँ एनर्जी फंस गई। तो क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं और हम पे भौतिक संसाधनों का हम पे प्रभाव है, तो हम ये यहाँ ना ऊपर वाले का जितना आप भजन करोगे, जितना आस्था मानो, उतने यहाँ पे कम रोग होंगे आपको, लेकिन रोग जरूर होंगे। लीवर से संबंधित, आंतों से संबंधित, यहाँ कोई ना कोई आपको समस्या झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब भौतिकवादी लोग हैं। तो इस तरह से मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि व्याख्या तो बहुत लंबी है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये लोग शॉर्टकट में ही सब कुछ देखना चाहते हैं, 1 मिनट की रील देख के ही सब कुछ समझना चाहते हैं, पर किसी चीज़ की व्याख्या करने में, सही से व्याख्या करने में उसको पूरा समय देना ही पड़ता है।
अब हम बात करते हैं कि पंचम भाव का मालिक जब 9वें भाव में आके बैठता है, जातक कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 9वां भाव है आपके धर्म का, आपके जातक के धर्म का है, पिता का है, भाग्य का है, उच्च शिक्षा का है, गुरुजनों का है। अब इसको समझिए कि ये है क्या। 9वां भाव जो है, जो दूसरों का एक्सपीरियंस, जो हमारे ऋषियों का एक्सपीरियंस, जो हमारा पिता का एक्सपीरियंस, जो हमारे गुरुजनों का ज्ञान, जो हमारे ग्रंथ, इसी जगह से आते हैं। अष्टम भाव तो आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप ठोकर लग के वहाँ से सीखते हो, लेकिन ये गुरुजनों का ग्रंथ जो हमारे ऋषियों ने लिख दिए, अपना एक्सपीरियंस जो किताबों में लिखा, जिन्हें हम ग्रंथ कहते हैं, उसका खाना है। जब इसमें आके आपका शिक्षा का मालिक बैठ गया, आपको ग्रंथों की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। जब इसकी महादशा चलेगी, आपकी बुद्धि का जो स्तर होगा वो बड़ा होगा। जातक का जब किसी का भी यहाँ ग्रह बैठ जाता है, ऐसे व्यक्ति का जो ये बुद्धि होती है ना, सोच, क्रिएशन होती है, वो कुएं की मेंढक की तरह नहीं होती। उसकी विशाल समुद्रों से भी बड़ी, आकाश की तरह विशाल होती है। समुद्र की भी सीमा होती है, लेकिन ये आकाश जैसी ऊंचाइयाँ, आकाश जैसा विस्तार ऐसे व्यक्ति की बुद्धि का होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है, खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करता। उसके दूसरों के एक्सपीरियंस पे उसको फेथ होता है। ऋषियों ने जो एक्सपीरियंस दिया, जो पिता का एक्सपीरियंस है, जो गुरुजनों का एक्सपीरियंस है, उसको गुरुजनों पे, पिता पे इसको फेथ होता है। उसको एक्सपीरियंस कोई बोलेगा नहीं, लेकिन उनको देखता रहेगा और उनको चुपचाप ग्रहण करता रहेगा। ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है, क्योंकि जिसकी बुद्धि अच्छी, उसका संसार अच्छा, उसका जीवन अच्छा। ज्ञानी जन कहते हैं, जब किसी का विपरीत समय आता है तो बुद्धि पहले बेकार हो जाती है, उसकी मति पहले ही हर ली जाती है। लेकिन जिसकी बुद्धि भाग्य में बैठ गई, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो इस व्यक्ति का, इसके पास भाग्य है और बुद्धि है। जो ग्रह औरों के कष्ट दे रहे होंगे, उसी जगह पे बैठ के यहाँ उसको इतना कष्ट जीवन में कभी नहीं मिलेगा। इसके पास वो बुद्धि बल होगा, और जब इसकी महादशा चलेगी, इसके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। बहुत सारी धार्मिक यात्राएं, बहुत धर्म गुरुओं से मिलेगा, एक संपन्नता, एक मान इसका होगा, इसकी बुद्धि का मान बढ़ेगा। क्योंकि कीर्ति और सम्मान सूर्य से देखा जाता है, पहचान जो लोगों में पहचान होती है सूर्य से, लेकिन ये खाना धर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जो बुद्धि है, इसका जो ज्ञान है, वो समाज में इसको एक मान प्रदान करेगा। इसकी बुद्धि की मान्यता होगी। यहाँ बैठकर ये तीसरे भाव को देखता है, 9वें भाव में बैठ के तीसरे भाव को देखता है। कम्युनिकेशन स्किल, इसकी जुबान की कीमत होगी। कम्युनिकेशन, जो ये वाक्य बोलेगा उसकी कीमत होगी। इसके वाक्यों पे लोग विश्वास करेंगे, ये झूठ नहीं बोलेगा। इसके शब्दों में पवित्रता होगी। जो ये शब्द पिरोएगा, उनका मतलब होगा और समाज इसको एक्सेप्ट करेगा। ये निश्चित है। ऐसा जातक बहुत अच्छा एक योग लिखा के लाया। ये इसकी बुद्धि पिता को प्रेम करने वाली होगी, पिता से जुड़ गई। पिता जैसा पिता एक्शन करेंगे, वैसे इसके अंदर जाएगा। जैसी ये शिक्षा लेगा, वैसा ही इसका भाग्य बन जाएगा। या ये कहो कि इसके भाग्य में ही शिक्षा भाग्य अच्छी होगी, ये कभी गलत शिक्षा लेगा ही नहीं। जो भी शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, वो शिक्षा उठ के भाग्य के भाने में आ गई। इसकी जितनी भी व्याख्या की जाए वो कम है। जिसका भाग्य का खाना बली, उसके बाकी 11 खाने कहीं भी हों, इसको हानि नहीं दे सकते। क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है, यहाँ
काल पुरुष कुंडली में गुरु भाग्य का खाने का मालिक होता है, और गुरु तो वैसे ही भाग्य का मालिक होता है, और गुरु यहाँ का मालिक होता है। तो ये एनर्जी बहुत शुभ एनर्जी है। अब बात करते हैं कि पंचम भाव का मालिक जब 11वें भाव में आके बैठता है, ये अपने से छठे में आके बैठ गया और कर्म क्षेत्र में आके बैठ गया। जो भी एक्शन मैं बोल रहा हूँ आपसे, या पल के झपक रहा हूँ, या बातें कर रहा हूँ, शब्द जो भी निकल रहे हैं, जो भी क्रिया हो रही है, उनको कर्म बोल दिया जाता है। कैरियर का भी है, और पिता ने जो अपने कैरियर में प्राप्त किया, जो इकट्ठे किया, उसका भी है। नवों की बढ़त, नवों पिता की बढ़त, पिता ने जो अपने जीवन में अपने समाज में प्रतिष्ठा या मान सम्मान जो भी पैदा किया, उसका खाना। तो जब इसमें बैठ जाता है, तो जहाँ तक पिता के सम्मान को बढ़ाने वाला, बुद्धि बल का जो उपयोग अपने कर्म क्षेत्र में करने वाला, अपनी एजुकेशन का उपयोग अपने कैरियर में करने वाला, क्योंकि एनर्जी पंचम भाव के उठ के कर्म क्षेत्र 10वें भाव में आ गई है। तो ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों से जुड़ा हुआ होगा, एजुकेशन से, क्योंकि एजुकेशन कैरियर से जुड़ेगी, तो कैरियर से जुड़ने वाला एक काम करेगा, टीचर होगा, इसका संबंध एजुकेशन से होगा, किसी न किसी तरह की शिक्षा देने वाला। तो इस चीज़ों से इनका जुड़ा होगा। अगर ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आया, तो अपनी शिक्षा का जो इसने शिक्षा ली, उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि छठे भाव में आ गया है। और पंचम भाव संतान का है, तो संतान क्रिएशन में एक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। संतान लेट हो, या संतान की छठे भाव, यहाँ पंचम भाव से छठा भाव संतान थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता, तो संतान इलाज से हो, या संतान रोगी पैदा हो जाए। ग्रहों, क्योंकि अब एक बात सीधी नहीं कह सकते आप, क्योंकि ऐसा ही होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह देख रहा है, 10वें भाव का मालिक कहाँ बैठा है, तो इन सारी चीज़ों के मिला के ही निष्कर्ष निकाला जाता है। और ये बहुत बड़ी साइंस है। मेरे जैसे छोटे आदमी को व्याख्या करना इतना आसान नहीं है। मेरे पास मैं इतना सामर्थ्यवान, मैं अपने आप को, मैं जो महसूस करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। ऋषियों की हजारों साल की तपस्या, उनका ये प्रसाद है हम जैसे, हमारे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए इस तरह से बिल्कुल कह देना कि ऐसा ही होगा ये, क्योंकि ये विद्या ना आपको रास्ता दिखाने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं है, भविष्य बताने की ये विद्या नहीं है। ये सिर्फ ये बताने के लिए बनी थी कि आप इस चीज़ पे काम कीजिए। जैसे मैंने बोला ना, एक संतान आके यहाँ बैठ गई, तो आपको संतान के विषय में सतर्क रहना है। एक छठा भाव रूटीन का होता, आपको अपने जीव कार्य क्षेत्र पे एक सिस्टम से काम करना है, टाइम टेबल से काम करना, जिससे कि आपको संतान क्रिएशन में कोई तकलीफ ना हो। ये बताता है कि छठे में चला, छठा भाव हमेशा जैसे लगन से छठा होता है, ऐसी पंचम से छठा 10वां होता है। तो छठा भाव मैंने व्याख्या की थी अभी थोड़ी देर पहले, छठा भाव होता है सिस्टम, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने के लिए कहता है। तो आप जब कार्य क्षेत्र पे आपका आ गया, तो यहाँ पे आप सिस्टमेटिक तरीके से काम कीजिए, एक रूटीन से काम कीजिए, इस टाइम टेबल होना चाहिए। मुझे इस समय योग करनी है, इस समय एक्सरसाइज करनी है, इस समय भोजन खाना है, इस समय मेरे को अपने काम पे जाना है, टाइम से पहुँचना, टाइम से आना, ये सिस्टम फॉलो करने के लिए कहता है। तो यही ज्योतिष एक बताता है। अच्छा, ज्योतिष प्रेडिक्शन, ये भविष्य बताने की विद्या नहीं है। अब उसका इस्तेमाल लोग भविष्य बताने के लिए, मैंने आपको बता दिया ऐसा होगा, तो फिर उससे क्या होगा? मैंने कहा कि भी ऐसा होगा, बता दे, उससे होगा क्या परिवर्तन जीवन में आया? हम कर्म प्रधान हैं, हम फिर तो हमारे कर्म का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कि हमने कह दिया ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो फिर बारे में सोते हैं ना, आप भी शोर में भी सोता हूँ, फिर काम करने की जरूरत क्या पड़ेगी? लेकिन जो ग्रह जहाँ बैठा होता है, जिस खाने में बैठा होता है, जिस जगह पे जाके बैठता है, अपने से पंचम बैठा, अपने से छठे बैठा, अपने सप्तम बैठा, तो उस तरह से जो एनर्जी काम करती है, उसकी व्याख्या ज्योतिष बताता है। आप उस तरह से आप उसको लीजिए, समझिए, जानिए, उस पर चलने की कोशिश कीजिए, समस्या नहीं आएंगी, क्योंकि हम कर्म प्रधान है भाई। अब हम बात करते हैं कि पंचम भाव का मालिक जब 11वें भाव में जाता है, तो 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, आप सोशल सर्किल का है, जहाँ तक कि सोशल सर्किल जो होते हैं, फ्रेंड सर्किल जो होता है,
NGO वगैरह जो होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और आपकी मनोकामना का और ये काम का भी है। लोभ देखते हैं यहाँ से। तीसरा भाव काम का होता है, छठा भाव क्रोध का होता है, और 11वां भाव लोभ का होता है, लालच। तो आपकी बुद्धि आपकी मनोकामना में पहुँच गई तो अपने बुद्धि बल पर अपनी मनोकामना पूर्ण करोगे, लेकिन बुद्धि थोड़ी सी लोभी हो जाएगी, लाभ के प्रति ललायित हो जाएगी। आपकी बुद्धि सोसाइटी में बढ़ गई तो एजुकेशन का मालिक है, तो जो सोसाइटी मिलेगी आपको एजुकेटेड मिलेगी, या ऐसी जगह पे आप ऐसी जगह से लाभ प्राप्त करोगे जहाँ एजुकेशन का बोलबाला होगा, या नई नई आइडिया, नई नई क्रिएशन का बोलबाला होगा। आपकी संतान भाई आप संतान का भी लाभ, आपको संतान अच्छी संतान प्राप्त होगी। तो यहाँ बैठ के पद का मालिक 11वें भाव में गया है सोसाइटी में, तो ऐसा पंचम भाव पद का है। तो सूर्य यहाँ का मान का कारक है, सूर्य यहाँ पे कालपुरुष कुंडली में यहाँ का मालिक होता है, वो बैठ गया आपके 11वें भाव में आके, पंचम भाव का मालिक। तो इस सोसाइटी में आपको पद मिलेगा, एक सम्मानित व्यक्ति हो गए आप सोसाइटी के अंदर। और फिर अपने खाने को देखता है, अगर थोड़ा सा सिलेक्शन हो गया तो ये संतान को देखता। तो संतान होने में कष्ट, या संतान को किसी तरह से कष्ट, संतान आपकी लाभ जो आपको प्राप्त होना, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, उसमें एक तरह की बाधाएं संतान के कारण उत्पन्न होने लग जाएंगी। मतलब संतान को कुछ ना कुछ किस तरह कष्ट, कोई छठे से छठा है 11वां, जो विकार छठे में है वो ही उससे बड़े विकार 11वें खाने में। तो संतान होने में कष्ट, संतान किसी तरह से रोगी पैदा होगी, संतान से आपको इच्छाएं होंगी बहुत ज़्यादा, जो इच्छाएं संतान पूरी नहीं करी, जिसकी आप क्रोध से एक तरह का मनमुटाव, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं। क्योंकि जब काम किसी चीज़ से जुड़ जाता है, हमारी कामना चाहे विकार जुड़ गए, तो वहाँ तो काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य सारे जुड़ गए, तो वहाँ फिर शांति नहीं रह पाती। तो वहाँ कोई ना कोई रिलेशन में कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट या रिलेशन में प्रॉब्लम आती ही आती है। वहाँ बैठ के धन आएगा आपके पास, लाभ का खाना है, आप अपने बुद्धि बल से लाभ कमाओगे, लेकिन अगर सही नहीं है तो आप जो लाभ कमाओगे वो रास्ते सही नहीं होंगे। आप जो सही रास्ते से लाभ नहीं कमाओगे, रास्ते आपके सही नहीं होंगे, आप सोसाइटी में चीट करोगे, लोभी हो गई ना यहाँ पे, आपकी बुद्धि लोभी होगी, पद की लोभी हो जाएगी। और तो इसके कारण बहुत सारी यहाँ लालच है, जहाँ पर वहाँ तो समस्या है, बगैर लालच के तो कोई समस्या नहीं, जब किसी से कोई लालच ही नहीं तो समस्या किस बात की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पैसा आएगा, धन आएगा, सब कुछ होगा, लाभ आपको जीवन में प्राप्त होंगे। अगर ये अफ्लेक्शन में है तो फिर बुद्धि टेढ़ी चलेगी, टेढ़े तरीके से होगी, इस तरह से चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं हम पंचम भाव का मालिक जब 12वें भाव में जाता है, 12वां भाव मोक्ष का है, यहाँ पे सब चीज़ डाइल्यूट हो जाती है। यहाँ मुक्ति का भाव है, ये कामनाओं की मुक्ति, यहाँ कुछ नहीं है दुनिया के लिए करने के लिए कहता है। ये कहता है विश्व सारा मेरा परिवार है, ये पूरे विश्व की बात करता है। तो आप बुद्धि को अपने जन कल्याण में लगाइए, अपने ज्ञान को जन कल्याण में लगाइए, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपने जो ज्ञान सीखा है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को जन कल्याण में लगाइए। आप रोक के मत रखिए अपने ज्ञान को, आप जितना ही ज्ञान जो सीखोगे उससे जन कल्याण में लगाइए, देश समाज कल्याण में लगाइएगा। तो ऐसे आपकी बुद्धि का विकास होगा। ये आपकी संतान का है, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो संतान आपसे दूर चली जाएगी। बहुत सारे विकार आपको इस तरह के बुद्धि के झेलने पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ सब चीज़ डाइल्यूट हो जाती है। यहाँ अपने लिए जीने के लिए कभी नहीं कहा जाता। आप हो सकता है विदेश पढ़ने चले जाएं, आपकी संतान से विदेश पढ़ने चली जाए, क्योंकि एजुकेशन है, ये अनंत आकाश का है। तो ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि है ये अष्टम है, तो ऐसे आदमी की बुद्धि में कोई एक छुपा हुआ ज्ञान उसके पास होता है। जब ये समय चलता है तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये ना मुक्त करने की बात करता है, सब बंधनों से मुक्त करने की, इस संतान से मुक्त करने की, बुद्धि से मुक्त करने की। मतलब जो आपने चीज़ें बुद्धि में भर रखी हैं, जो ज्ञान ले रखा है, उसको चैरिटी कर दो, ये चैरिटी खाना है। इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।